नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली। इस बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में 2.5 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की कटौती करने का फैसला किया, जिससे रेपो रेट 6.25 पर आ गया। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और इसका प्रभाव आम आदमी की जेब पर सीधा पड़ेगा। खासकर होम लोन, गृह लोन की ईएमआई पर यह निर्णय 5 साल बाद लिया गया और यह सरकार द्वारा 1 फरवरी को किए गए एक और ऐतिहासिक निर्णय के बाद आया है, जिसमें 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया गया था। इस तरह से ये 2 बड़े फैसले देश के नागरिकों को राहत देने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य के लिए किए गए हैं। आपको बता दें कि रेपो रेट का अर्थ क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंकों को ऋण देता है और आरबीआई रेपो रेट को कम करता है, तो बैंकों को मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज की दरों में कमी की जाती है। इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और अन्य व्यक्तिगत ऋणों की ईएमआई पर होता है। जब ब्याज दरें कम होती है तो कर्ज की लागत घट जाती है और ईएमआई भी कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए ऋण चुकाना आसान हो जाता है। आपको बता दें कि इस बार आरबीआई की एमपीसी ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जो कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन पर भी लागू होगी। इस निर्णय में होम लोन की ईएमआई में कमी आएगी और लाखों लोग इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का गृह लोन लिया है, तो ब्याज दर में 0.25% की कमी से उसकी मासिक ईएमआई में एक सार्थक गिरावट आएगी, जो कि उसकी कुल ऋण लागत को भी कम करेगा। इस कदम का अर्थव्यवस्था पर कुछ इस तरह असर पड़ेगा कि रेपो रेट में यह कटौती भारतीय रिजर्व बैंक में नीति निर्णय में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत होगा। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक संकटों और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को कम करके उपभोक्ताओं को राहत देने का कदम सकारात्मक माना जा सकता है। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब भारत सरकार ने अपनी बजट घोषणाओं में आमदनी पर कर में छूट देने का ऐलान किया था। 1 फरवरी को घोषित बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया था, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा मिला। इन दोनों निर्णयों को मिलाकर सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों ही अपनी नीति के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती और सरकार द्वारा किए गए कर लाभ से यह स्पष्ट है कि सरकार और रिजर्व बैंक भारतीय नागरिकों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए तत्पर है। आने वाले महीने में इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी और यह आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही यह कदम भारत के घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए भी आकर्षक संकेत हो सकता है। बाकी आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।